Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following is least reactive in a nucleophilic substitution reaction? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कंपाउंड दिए गए हैं ए बी सी डी ऑप्शन के अंदर। पूछा गया है इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये हमें पता होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं इस रिएक्शन को। कंसिडर करिए आर कोई एल्काइल चेन है और इससे कोई एल ग्रुप अटैच है। अब ये जो एल ग्रुप है बच्चों, ये लिविंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप। अब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? इसकी रिएक्शन कराती है जाती है न्यूक्लियोफाइल से। एनयू नेगेटिव कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल। जनरली क्या देखा जाता है, ये जो लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, ये हमारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ कार्बन जो हमारी चेन होगी उसमें कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, अटैक करता है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ पर आर एन यू के बीच में बॉन्ड बन गया न्यूक्लियोफाइल के बीच में, और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया एल नेगेटिव के फॉर्म में। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बच्चों अलग अलग पाथ हो सकते हैं कि यहाँ SN1 मैकेनिज्म हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने यहाँ पर रिएजेंट कैसा लिया है, न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ आर और एल का बॉन्ड, आर और एल का बॉन्ड यहाँ पर मैटर करता है। अगर ये बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आर एल की जो है बच्चों, ये ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ मैटर करती है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आर एल की हाई होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी नहीं होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आर एल की क्या होगी? लो होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी होगा। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ आर एल बॉन्ड की लो होगी, उतना इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ये चीज मैटर करती है यहाँ पे। तो इस चीज पर यहाँ रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों हमारे कंपाउंड्स की। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में जो कंपाउंड मिला है वो मिला है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे ये क्लोरीन अटैच है। अगर आप यहाँ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, तो यहाँ जो कार्बन है बच्चों, ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, जिससे हमारा क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन यहाँ पर लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जिससे ये क्लोरीन अटैच है बच्चों, ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक पाई बॉन्ड बनाया, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपैरिजन में ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर अबाउट 33% होता है। 33.33% भी लिख सकते हैं। तो अबाउट कितना होता है? 33% होता है। और परसेंटेज एस करेक्टर होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है बेसिकली, ये जो बॉन्ड है CCl बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा होता है यहाँ पर? स्ट्रांग होता है। ये CCl बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग होता है। तो ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये जो होगा बच्चों, ये वेरी लेस रिएक्टिव होगा। कैसा होगा? वेरी लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल इस यहाँ पर Cl को इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है। कैसा है बच्चों? बॉन्ड स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में हमें मिला है CH3 CH2 Cl। ऑप्शन बी में ये मिला है। अगर आप इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, तो यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसने चारों ही सिग्मा बॉन्ड बनाया है। और sp3 होने की वजह से इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है वो कितना होता है बच्चों? अबाउट 25%। बहुत कम। जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है, कंपैरेटिवली कैसा होता है? कंपैरेटिवली ये वाला बॉन्ड जो होगा वीक होगा। कंपैरेटिवली वीक होगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ये जो बॉन्ड है ये वीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देगा। क्या होगा इसके अंदर? यहाँ ये CH3 CH2 Cl होगा। और यहाँ पर जब हम न्यूक्लियोफाइल लाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लाएंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जो बच्चों प्राइमरी होते हैं जनरली SN2 मैकेनिज्म को देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है और साथ साथ यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है। तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है CH3 CH2, और यहाँ ये Cl के बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा होगा, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरीके की यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एंड देन हमारे यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें CH3 CH2, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली आ गया होगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल गया होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, और ये कंपैरेटिवली फास्टर देंगे, इजीली देंगे एज कम्पेयर टू ए। ऑप्शन ए की जो रिएक्टिविटी है बी से कम है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ए जो है वो बी से उसकी रिएक्टिविटी कम है। अगर सी और डी कंपाउंड्स की बात करें, जो सी में कंपाउंड मिला है और डी में मिला है, सी में जो कंपाउंड मिला है वो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH,
और ये हमारे पास CH2 है और इससे Cl अटैच है। तो बच्चों ये कार्बन अगेन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू ऑप्शन ए वीक होगा। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू ए फास्ट होगा, ए से फास्ट होगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर ए। सी में भी ए से फास्ट, बी में भी ए से फास्ट। इनफैक्ट ये तो SN1 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देगा। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये Cl नेगेटिव यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, माइनस Cl नेगेटिव, और यहाँ ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। अब ये क्यों बन रहा है, यहाँ पहले लिविंग ग्रुप क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पाई बॉन्ड ये इस तरीके से मूव कर सकता था, तो ये CH2 पॉजिटिव और ये CH डबल बॉन्ड CH2 बन सकता था, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। इसलिए यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से होता है। SN1 मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटायन बनते हैं वो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, दोनों कार्बन एक जैसे थे बच्चों, जहाँ पॉजिटिव आ रहा था ये इजीली यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। बी और सी जो है बच्चों कंपैरेटिवली फास्टर रिएक्शन दिखाएंगे एज कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर ए। बी में SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर इजीली होगा, और जो हमारा ए था उसमें SN1 मैकेनिज्म, जो हमारा सी था उसमें SN1 मैकेनिज्म इजीली हो सकता है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ SN2 हो रहा था और सी में इजीली SN1 हो सकता है, बहुत इजीली यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। डी में जो कंपाउंड मिला है वो ये मिला है, CH3 इस कार्बन से अटैच है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है अगेन बच्चों उसके चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है एज कम्पेयर टू ऑप्शन ए, जहां हमारा sp2 और Cl के बीच में बॉन्ड बना था, sp2 कार्बन और Cl के बीच में, तो ये बॉन्ड वीक है। तो ये भी रिएक्शन कैसा देगा, फास्ट देगा एज कम्पेयर टू ए। ये इसकी रिएक्शन भी फास्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कम्पेयर टू ए। तो इसमें भी क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर भी SN1 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से होता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है पहले, जब यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो इस तरीके से एक कार्बोकेटायन बनेगा, CH3 CH3, और यहाँ एक CH3 अटैच है, और यहाँ CH3 पॉजिटिव है, यहाँ CH3 पॉजिटिव है, इस तरीके से कार्बोकेटायन बनता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों टर्शियरी कार्बोकेटायन है। कैसा है टर्शियरी कार्बोकेटायन, और टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि तीन तीन CH3 ग्रुप यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, प्लस H इफेक्ट लगाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से स्टेबलाइज करते हैं। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब यहाँ पर ये अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो से भी कर सकता है। अगर अबव से करेगा तो हम इस मैनर में दिखा सकते हैं बच्चों, एक तो प्रोडक्ट बन सकता है ये वाला, एक प्रोडक्ट बन सकता है ये वाला, यहाँ पर ऐसे बनेगा, और यहाँ पर अगर बिलो से करता तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ जाता बच्चों, ये तीनों CH3 ग्रुप इधर की तरफ चले जाते, इधर की तरफ चले जाते। तो ओवरऑल ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये CCl बॉन्ड कंपैरेटिवली कैसा है बच्चों, वीक है, कंपैरेटिवली वीक है BCD में, तो वो अच्छे से रिएक्शन दे देंगे। लेकिन जो ए था उसके अंदर CCl बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, BCD की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा होगी, तो BCD की लीस्ट रिएक्टिव नहीं होंगे, ए लीस्ट रिएक्टिव होगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।